हेलो गाइस, कैसे हैं? हम हैं घूमने फिरने वाले और मैं एकता, मोहित और पीछे हमारा 10 इयर्स का कहाँ है भाई, नजर नहीं आ रहा ये हमारा कैरव, ठीक है, जो हमेशा गाड़ी में पीछे पूरी सीट लेके बैठता है। हम आज दिल्ली से दिवाली वाले दिन, दैट इज टुडे ऑन 20th अक्टूबर 2025 हम निकल रहे हैं दिल्ली से। सबसे पहले हम पंजाब जाएंगे। पंजाब से हम वैष्णो देवी के लिए निकल रहे हैं। जयकारा शेरावाली माई का बोल साचे दरबार की जय। और बेसिकली जो हमारा अब इस बार का 10 डेज का जो हमारा टूर है, ट्रिप है, वो हमारा कश्मीर का है। और जैसा कि आप सब रोड ट्रिप इट्स दिल्ली से कश्मीर रोड ट्रिप। हाँ, जैसा कि आपने हमारी वीडियोस देखी होगी। हमारा जो लास्ट ट्रिप था वो हमारा स्पीति था। उसके बाद ये हमारा चल रहा था हमारा ये ट्रिप। हमने सबसे पहले ये अप्रैल में प्लान किया था कि हम कश्मीर जाएंगे, तो आपको पता ही होगा कि क्या क्या वहाँ पर हुआ। और उसके बाद वॉर सिचुएशन बन गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसके कारण हमें कश्मीर अपना सारी जून में जाना था जो, हाँ जी, हमारी बुकिंग्स थी और हमें फुल रिफंड भी नहीं मिला होटल्स का। तो इस बार अब हम बिना किसी प्लान के हम निकल गए हैं दिवाली वाली रात। और पूजा करने के बाद ये क्लियर कर लेना, नहीं तो आधे से ज्यादा कमेंट्स मेरे पे आ रहे होंगे कि भाई दिवाली वाले दिन तो लोग घर रहते हैं, पूजा और करने के हम बाद। आपको बता दें, हम पिछले 3-4 सालों से हम हमेशा दिवाली वाली रात निकलते हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है। हम पूरा पूजा वूजा कर हम बहुत अच्छी से, आज हमने श्रद्धा से, आपने हमारा पोस्ट भी देखा होगा, अभी हमने डाला था, बहुत अच्छी से मैं तैयार हुई थी। मेरे हस्बैंड ने मेरे को साड़ी गिफ्ट करी थी, साड़ी पहनी थी आज मैंने। और घर में मम्मी पापा है, हमारा घर खाली नहीं है। और आज हम अभी निकल चुके हैं और टाइम हो रहा है इट्स 11:31 और लोग इस समय बहुत पटाखे फोड़ रहे हैं। बाहर पॉल्यूशन का ग्रैब 2 लागू हो चुका है, पॉल्यूशन का बहुत ही बुरा हाल है। लेकिन दिवाली वाले दिन निकलने का एक बेस्ट पार्ट ये है कि हमें बिल्कुल भी जाम नहीं मिलता। अभी आप देखेंगे जब हम हाईवे पे पहुंच जाएंगे, अभी तो हम दिल्ली में जस्ट निकले हैं, हमें निकले हुए मुश्किल से अभी 2-4 मिनट हुए। तो अभी तो हमें थोड़ा बहुत लोग हैं सड़कों पर, लेकिन जब हम हाईवे पे पहुंच जाएंगे तो हमें कोई भी ना ट्रक मिलेगा। लास्ट टाइम हम कश्मीर जा रहे थे तो वही सिचुएशन हुई थी जो अटैक हुआ था, उसके बाद अब फिर कश्मीर नहीं जा रहे, थोड़ा डर लग रहा था, बड़ा हिम्मत निकाल के हम कश्मीर तो निकल पड़े हैं। लोग कह रहे हैं कि क्यों जा रहे हो, डरा भी रहे हैं, मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं लोगों के। बट हमने कुछ वहाँ पर लोगों से बात करी है। ऑल तो हम रैंडम निकल रहे हैं, हमने इस बार कोई होटल बुकिंग्स नहीं कराई हैं और एग्जैक्टली हमें अभी नहीं पता कि हमने जैसे एक रैंडम डिसीजन लिया है कि हम कहाँ श्रीनगर जाएंगे। में भी कहाँ जाना है, पहलगाम जाना है, गुलमार्ग जाना है, सोनमार्ग जाना है, दूध पथरी खुला होगा नहीं खुला होगा, डोंट नो। हम तो है सिर्फ घूमने फिरने वाले निकल पड़ो गाड़ी लेके, अपना गाड़ी को भरो और निकल पड़ो। सोचा है हमने 10 दिन का। यस, लेट्स सी गाड़ी कहाँ तक जाती है, क्या होता है। नहीं पहुंच ही जाएंगे, उसका कुछ नहीं है। इसके अलावा जब हम लास्ट टाइम अभी जून में हमने प्लान किया हुआ था, वहाँ नहीं जा पाए थे तो हम स्पीति गए थे। स्पीति इज वन ऑफ द बेस्ट, मतलब आप कह रहे हो लाइफ में एक बार तो जाना बनता ही है, ठीक है, एक बार क्योंकि वहाँ पे ना थोड़ा ऑक्सीजन एक्टिविटीज वाला चैलेंज रहता है। तो इसलिए मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, आपके साथ छोटे बच्चा है अगर तो आप मत ही प्रेफर करना जाना, क्योंकि मेरे साथ मेरा बेटा था जो 10 साल का है, तो हमें थोड़ा बहुत चैलेंज आया था एक्लेटाइज होने का, जबकि मैं गया भी मसूरी वाले रास्ते से, दिक्कत आई थी तब। तो इसलिए चलिए, होप फॉर द बेस्ट कि हमारा ये वाला ट्रिप बहुत अच्छा रहे। नहीं अच्छा तो वो भी रहा था, बट वही है थोड़ा एक्लेटाइज होने में चैलेंज रहा। तो ये तो होता ही है कि जब हम निकलते हैं ना तो हमारे अंदर बहुत एनर्जी होती है, लेकिन धीरे धीरे जब 4-5 दिन हो जाते हैं तो थोड़ा एनर्जी डाउन होती है, हम थक भी जाते थोड़ा सा। तो और वन ऑफ द थिंग, मतलब मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मैं लास्ट 10 डेज से रास्ता देख लेना भाई, कश्मीर की, हाँ सही जा रहे हो, कश्मीर की वीडियोस ढूंढ रहा हूँ, कोई लेटेस्ट वीडियोस नहीं है,
ठीक है, आफ्टर अटैक कोई भी लेटेस्ट और वीडियो नहीं है। अभी हमें ये भी नहीं पता कि हमें किस तरह के कपड़े रखने चाहिए। Yes, तो हमने गर्मी के कपड़े रखे, सर्दी के रखे। तो हमने कुछ इस तरीके से पैकिंग करी है कि 2 दिन तो हम ऐसा रखें कि शायद हमें अभी कटरे तक इतनी ठंड ना मिले। तो हमने दोनों तरह के कपड़े भरे हैं। ये बड़ा गड़बड़ होता है जब कभी आप ऐसे पहाड़ी इलाकों में जाओ इस मौसम में, तो हमें समझ नहीं आता कि हम किस तरीके का कपड़े रखें। तो दोनों तरह के कपड़े भर लिए हैं, अपने ब्लैंकेट्स रख लिए हैं, चादरें रख ली हैं, खूब सारा सामान भर लिया है। पर इस बार मैं कुकिंग नहीं करने वाली। पिछली बार बहुत कुकिंग करी थी। इस बार मैंने इनको बोल दिया मैं कुछ नहीं बनाने वाली, जो लेना है मार्केट से लेना, क्योंकि ना बाहर जाकर जब कई बार कुक करते हैं तो बहुत हैक्टिक हो जाता है। बट ये है कि जहाँ पे चीजें ना मिले वहाँ बेस्ट। हाँ, लास्ट हमें जब हमने स्पीति गए थे तो हमें लगा कि हमें भर लेना चाहिए सामान, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि वहां पर। और ऐसा हुआ था हमारे साथ, एक आधी जगह पर ऐसा चैलेंज आया कि हमें लिटरली बहुत दूर नीचे गांव में उतरना पड़ता अगर हमें कुछ खाना था तो तब हमारे लिए बेस्ट था कि हमने वहीं पर बनाया और वहीं पर खाया। लेकिन अभी तो थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि कश्मीर में सब कुछ मिल जाएगा, और जब अच्छी अच्छी टेस्टी वहाँ की लोकल चीज़ें खाने को मिलेंगी तो वही मुझसे तो कोई उम्मीद मत करना कि मैं कुछ बनाऊंगी। ओह, इस लेडी को कुछ हो गया। नहीं नहीं, वो कुछ बेहोश हुई है। ओके, तो मैं आपको बाकी बता ही हम रहा था। निकले हैं और हमने ऐसा कोई नहीं, माता रानी हमारे साथ है। फर्स्ट हम वहीं जाएंगे एंड देखो आपको और सारी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कश्मीर जाने से पहले मतलब हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे हैं। और साथ में मैं आपको ये भी कहूँगा अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे एग्जैक्टली कि ना हमने आज कश्मीर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्योंकि देखो ऑब्वियस है हर जगह कुछ ना कुछ चेंजेस बदलाव तो समय के साथ होते रहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब मैं बहुत छोटी थी, कॉलेज गोइंग, तब मैं जा चुकी हूँ और मैं अमरनाथ भी जा चुकी हूँ 2 बार। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत बदलाव आ गया होगा। डल झील तब तो थोड़ी बहुत सुंदर थी, अब शायद, क्योंकि देखिए गाइस पॉल्यूशन भी बहुत होता जा रहा है। तो पता ही आपको वाटर पॉल्यूशन इज़ वन ऑफ द कोज, कि एयर पॉल्यूशन तो है ही, साथ में वाटर पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। सुनने में आया है कि डल झील अब पहले जैसी नहीं रही, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं काफ़ी आई थिंक कितने ईयर्स बाद, हमने कम से कम 22 ईयर्स बाद मैं जा रही हूँ। तब मैं बहुत छोटी थी, कॉलेज लेवल की, मतलब अब तो हाईवेज भी बन चुके हैं। हाँ, अब काफ़ी अच्छे बेहतर हाईवेज बन चुके हैं, और इसीलिए हमने थोड़ी डेयर करा है कि हम रोड ट्रिप कर लें, क्योंकि फैमिली के लिए कई बार ऐसा चैलेंज रहता है। चलो बाकी अभी लेटेस्ट नेक्स्ट अपडेट मैं आपको हाईवे पे निकल के देता हूँ। बाकी ये है आपको फुल नॉलेज इंफॉर्मेशन मिलेगी, नॉलेज के साथ इंफॉर्मेशन मिलेगी कि एग्जैक्टली कश्मीर में अभी चल क्या रहा है, रोड कौन मतलब सा, हाईवे, टोल टैक्स कितना है, टोल टैक्स कितना है, कहाँ हम अपनी पर्सनल गाड़ी, बेसिकली ये रोड ट्रिप है। रोड ट्रिप कश्मीर में कहाँ कहाँ मैं अपनी गाड़ी ले जा सकूंगा, कहाँ उनकी मोनोपली चलेगी कि नहीं हमारी गाड़ी चले के जाओ, आप अपनी गाड़ी प्रेफर नहीं है। ये बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं, पर डरने वाली बात कुछ नहीं है। ठीक है, स्नो तो शायद नहीं मिलेगी अभी मिल भी सकती है, तो मिल जाएगी तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, बाकी आपको नेक्स्ट अपडेट देते हैं, जल्दी मिलते हैं गाइस। अब हम पहुंच चुके हैं मुरथल के ढाबे। गुलशन ढाबा हमने कभी नहीं खाया, सुखदेव गए हुए 1-2 बार, बट वहाँ भी बहुत भीड़ होती है। मन्नत हम जाते नहीं है क्योंकि मन्नतें हमारी सारी पूरी हो जाती है। ठीक है, ये तो ये वन ऑफ द पार्ट ऑफ द जोक। और उसके अलावा देखो आज ये भी खाली पड़ा है, मतलब मुरथल में भी लोग आज हड़ताल पे हैं। लोग तो हड़ताल पे नहीं है, मतलब कस्टमर हड़ताल पे है, सारे अपने घर दिवाली मना रहे हैं। दिवाली के चक्कर में मुरथल वाले लोग सारे खाली पड़े हैं। मतलब अब तुम किसी भी सुखदेव में जाके पराठे खा सकते हो। रही दूसरी बात, हमारे गडकरी जी ने एक नया पास अब स्टार्ट कर दिया है, जो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। देखो पहला टोल कैसा कटता है, उसमें 200 ट्रिप दी गई है। 200 ट्रिप आप यूज़ कर सकते हो, या 1 साल तक वो वैलिड है। 3000 रुपये ले लिए हमसे। मैंने तो इसी
छुट्टी ले ही लेते हैं, साल में फिर घूमते रहेंगे, है ना। इसी बहाने ट्रिप लग जाया करेंगे 2 दिन एक्स्ट्रा। देखो अभी पहला टोल आने वाला है, कैसे कटेगा ये। अब हमारा फर्स्ट टोल आ चुका है, देखते हैं कैसे निकलेंगे इससे, और एनुअल पास यूज़ हो पाता है या नहीं हो पाता है, कितना टोल लगेगा ये भी पता लग पाएगा इसी में। ये है हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर आता है, तो इसका मतलब इसमें टोल तो वैलिड होगा, मतलब एनुअल पास वैलिड होगा, क्योंकि मुझे तो आइडिया है नहीं, यही बोल रहा है कि कई जगह चलेगा कई जगह नहीं चलेगा। ये तो लिया है, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था गाड़ियाँ नहीं होंगी, बट हमारी जगह वेले लोग बहुत हैं जो घर से निकल जाते हैं टराटर, तो वही देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली होता क्या क्या है। इस भैया से पूछेंगे भी कि भैया ये वैलिड शैलिड है या नहीं है ना। देखते हैं, कल बैठा तो कोई भी नहीं हुआ। देखना ये पड़ेगा हमारा कटेगा या नहीं कटेगा, मतलब लेट्स सी, पूछ लेते भैया। एनुअल पास है इसमें अलाउड? हाँ जी, एनुअल पास है इसमें, कटा हुआ उससे? शुक्रिया भाई साहब, बोला तो है एनुअल पास से कटा, पास किया हुआ है। एनुअल पास से कटा है जब एनुअल पास, हाँ जी लिया तो है। देखो। एनुअल पास जो लेके ये अब दूसरा टोल आ गया है दिल्ली के बाद। देखो यहाँ पे क्या होता है, वैलिड टैग लिखा हुआ है, बाकी पता नहीं, हमें चेक करने बताएगा क्या होता है। गाइस फाइनली हम 2:41 पे अम्बाला पहुँच गए हैं। देखो ये अम्बाला में एंटर कर रहे हैं, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, सारे अम्बाला वाले दिवाली मना रहे हैं, दिवाली में बस हो गए हैं और हमें बुला लिया, वेलकम भी नहीं कर रहे सारा। बताओ कोई बात है? चलो कोई नहीं, आगे किसी और से वेलकम करवाएंगे। हेलो गाइस, कैसे हो आप? आज हम पहुंच चुके हैं पंजाब 5:20 पर। हमारे मम्मा और पापा को हाय करो, जोर से बोलो ना। हाय, हम पहुंच गए हैं। सुबह कितना टाइम हुआ है? थक गए। 5:20। 5:20 अभी हम पे 5 बजे पहुंचे हैं का जलंधर। जलंधर। अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे हम वैष्णो देवी माता के दर्शन। यस, दिखा, घर दिखाओ। थैंक यू। अब आपको हम बाद में इंफॉर्मेशन देंगे वैष्णो देवी के बारे में। थैंक यू।